क्यों और कौन से किए जाते हैं हिंदू धर्म में 16 संस्कार, आज मैं आपको बताने वाला हूं। ज्यादातर जो लोग हैं दो ही संस्कार के बारे में जानते हैं, एक तो नामकरण संस्कार, दूसरा विवाह संस्कार। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा 16 संस्कारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं संस्कार है क्या, किसे कहते हैं। संस्कार जो है एक संस्कृत शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ होता है शुद्धिकरण या फिर विकास से। संस्कार इसलिए किए जाते हैं जो मनुष्य है उसमें जो है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास हो और शुद्धिकरण हो। तो सबसे जो पहला संस्कार होता है वह होता है गर्भधान संस्कार। देखिए मैं संस्कार लिख नहीं रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाए। दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमांतो नयन संस्कार, चौथा है जात कर्म संस्कार और पांचवा आपका हो गया नामकरण संस्कार। इनके बारे में भी जो है मैं आपको सूक्ष्म में जल्दी जल्दी से बता देता हूं। देखिए गर्भधान के जो है गर्भधारण के समय किया जाता है। पुंसवन जो है तीसरे महीने में किया जाता है, जब गर्भावस्था की तीसरा महीना होता है उस समय किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, ताकि जो बच्चा है वह हष्टपुष्ट हो, तंदुरुस्त हो। और सीमांतोन्नयन संस्कार जो है छठे से लेकर के 8वें महीने में किया जाता है, जब गर्भावस्था की छठे से लेकर के 8वां महीना होता है। क्यों किया जाता है, ताकि गर्भपात ना हो। और जात कर्म संस्कार जो है, जात कर्म संस्कार तब किया जाता है जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसके तुरंत बाद आपने देखा होगा बहुत से पिता जो है अपने बच्चे की जीभ पर शहद रखते हैं और अन्य भी कर्म इसमें किए जाते हैं। अब आ जाता है नामकरण संस्कार। इस संस्कार के बारे में सब जानते हैं, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके 10वें या 12वें दिन जो है बच्चे का नाम रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले संस्कार के बारे में। देखिए अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। और उससे अगला है आपका अन्नप्राशन संस्कार। फिर है चूड़ा कर्म संस्कार और उसके बाद है विद्यारंभ संस्कार और उसके बाद हो गया कर्णभेद संस्कार। देखिए ये संस्कार जो है, निष्क्रमण संस्कार कब किया जाता है, जब बच्चे को जो है पहली बार जो है सूर्य और चंद्रमा दिखाया जाता है। और अन्नप्राशन में जो है बच्चे को प्रथम पहली बार जो है भोजन कराया जाता है, तो अन्नप्राशन उस संस्कार को कहते हैं। अच्छा चूड़ा कर्म किसे कहते हैं, चूड़ा कर्म कहते हैं मुंडन संस्कार को, जहां आप सब जो है अपने बच्चों का मुंडन कराते ही हैं। विद्यारंभ संस्कार किसे कहा जाता है, जब बच्चा पहली बार जो है विद्या मतलब शिक्षा ग्रहण करने जाता है। पहले तो गुरुकुल में जाते थे, लेकिन आजकल क्या है स्कूल में जाते हैं। और कर्णभेद संस्कार, आज भी जो है बहुत से लोग जो है कान छेदन कराते हैं, उसे कहते हैं कर्णभेद संस्कार। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपके जो है कौन कौन से जो है संस्कार हो चुके हैं। आइए अगला संस्कार है यज्ञोपवीत और 12वां है आपका वेदारंभ और 13वां केशांत संस्कार। 14वां हो गया आपका समावर्तन संस्कार और 15वां हो गया आपका विवाह संस्कार और उसके बाद हो गया लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार। अब देखिए 11वां जो है यज्ञोपवीत, इसमें जो है यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, आपने देखा होगा कराया जाता है किसके द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा। अब है अगला वेदारंभ। वेदारंभ में जो है क्या आता है, वेदारंभ में आता है आपको जो है इसमें वेदों के जो है ज्ञान कराया जाता है। आजकल तो जो है हमारे शास्त्रों का अध्ययन कोई करता ही नहीं है। और उसके बाद है केशांत, जब आप वेदों का जो है ज्ञान ले लेते हैं उसके बाद फिर से मुंडन कराया जाता है, उसे कहते हैं केशांत संस्कार। अगला है समावर्तन और समावर्तन में आपको क्या है, समावर्तन संस्कार में आपको जो है गृहस्थ जीवन में जाने के लिए जो है अधिकार मिल जाता है। और 15वां विवाह संस्कार सब जानते हैं, इसमें आपको जो है गृहस्थ जीवन जीना पड़ता है। और लास्ट है अंत्येष्टि संस्कार, जो कि सबसे ज्यादा क्या है
ये सत्य है एकदम। मृत्यु क्या है? अटल है, सत्य है। अंत्येष्टि में जो है मृत होने के बाद शरीर को जो है पंचो तत्व में विलीन कर दिया जाता है। तो ये है 16 संस्कार। आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप सूक्ष्म में और परिभाषित कर सकते हैं। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।